सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम क्या देखने वाले हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन। ओके, तो मैक्रा न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट, ओके, यम ए। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट इसका मतलब क्या, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके, और फूड इज़ अ कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फूड के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमने देखा था पिछले यूनिट्स के अंदर। दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके अलावा वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये 6 न्यूट्रिएंट्स है। अब ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स है, इसमें से जो 4 न्यूट्रिएंट्स है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। एनी फूड, किसी भी फूड के अंदर अगर ये न्यूट्रिएंट लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम, ओके, दैट इज़ द, किसी भी मोस्ट ऑफ द फूड में जो होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर आप किसी भी फूड की मटेरियल की बात करो, ओके, तो जिसमें लार्जर, जैसे अगर हम देखो तो मैंगो के अंदर ज़्यादा, अगर आप देखो तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, लेकिन विटामिन की अगर बात करें तो कम है। तो इसीलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, क्योंकि फूड के अंदर ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हमें कहा गया है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं डिफरेंट फूड्स के अंदर वो कम या ज़्यादा होते हैं। ओके, इसी के अकॉर्डिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बोलते हैं। एक फूड के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, तो यहाँ पर कहा हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर, ओके, दैट इज व्हाट माइक्रोन्यूट्रिएंट। एंड विटामिन्स एंड मिनरल क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। यहाँ पर डेफिनेशन भी कही गई है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आर इन लार्जर अमाउंट इन एनी फूड के अंदर, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर अमाउंट। ओके, तो 2 फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हो गए, माइक्रो और माइक्रा। ओके, सिमिलरली बॉडी की नीड भी ऐसे ही होती है। जैसे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, और जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी को कम होती है। तो जैसे फूड में ये ज़्यादा कम होता है, वैसे ही बॉडी की नीड भी हमारी कम ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हम, जैसे अगर हम राइस की बात करें तो 78.2 ग्राम कार्ब उसके अंदर प्रेजेंट है। स्पिनच की अगर हम बात करें तो 92% वाटर है स्पिनच के अंदर। बाकी सब क्या है, 8% जो बचे हुए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ज़्यादा अमाउंट में वही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पहला न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ओके, जैसे अगर हम देखें तो फूड्स, राइस के अंदर ज़्यादा होता है, वीट के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, पोटैटो, शुगर, हनी, इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर हम फॉर्म की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो एक सिंपल फॉर्म होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज जो हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स जो हमारी बॉडी डाइजेशन के थ्रू क्या करती है, उसे ब्रेक डाउन करती है और स्मॉलर यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करती है, और फिर हमारी बॉडी उसे क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसी से हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, वॉटेवर यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। लार्ज इंटेक ऑफ कार्ब जो होता है क्या है, प्राइमरी सोर्स जो होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन फॉर बॉडी बिल्डिंग। यहाँ पर कहा है प्रोटीन एक्शन, यहाँ पर कहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट, इनका शॉर्टेज होता है या इनका सप्लाई कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी प्रोटीन को यूज़ करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ओके, लेकिन प्रोटीन जो हमें मिलता है वो किससे मिलता है, मोस्टली एक्सपेंसिव फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसे, और प्रोटीन का फंक्शन बॉडी बिल्डिंग का है, तो बॉडी बिल्डिंग को छोड़कर प्रोटीन को क्या करना पड़ता है, बॉडी को बिल्ड करने का काम। ओके, तो उसे छोड़कर प्रोटीन को एनर्जी बनाने में क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ओके, सो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हमेशा उसका अमाउंट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। इसलिए अगर आप कभी स्टारवेशन कंडीशन में, मोस्टली आप अगर हम बोलते हैं ना कि हमने कुछ देर खाना लेट खा लिया तो क्या होता है, तो कुछ देर खाना अगर आप लेट खाते हो तो होता ये है कि आपकी बॉडी अगर एक तो फैट का यूटिलाइज करेगी या फिर आपकी बॉडी में से प्रोटीन का
यूज़ करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसलिए आपको कभी भी ओके जैसे लेट खाना खाना या ये चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी आपके प्रोटीन को या फैट को बर्न करेगी। ओके, फैट यूटिलाइजिंग एक्शन, तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है व्हेन प्रेजेंट इन इनएडिक्वेट अमाउंट में जब प्रेजेंट होता है तब हमारी बॉडी क्या यूज़ करती है, फैट यूटिलाइज करती है। फैट के बाद अगर फैट भी बॉडी के अंदर नहीं है उस टाइम पर, या फैट उस टाइम पर नहीं होता है, या फिर हमारी बॉडी को यस फैट का शॉर्टेज है, तो उस टाइम पर भी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का शॉर्टेज है तो सबसे पहले वो फैट को यूटिलाइज करेगी। ओके, नेक्स्ट है फ्लेवर इन्हांसिंग एक्शन। अब फ्लेवर इन्हांसिंग एक्शन में क्या है कि जैगरी है, शुगर है, हनी है, ये क्या करते हैं, फूड का फ्लेवर इन्हांस करते हैं और उसे टेस्टी और एक्सेप्टेबल बनाते हैं, पैलेटेबल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एक्शन। डाइजेस्टिव एक्शन के अंदर है फाइबर। फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है। अब ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फाइबर का यूज़ है फॉर द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ फूड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, जैसे कि ग्रीन लीफी एंड कोर्स ग्रेन्स, इनके अंदर क्या होता है, फाइबर्स होता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, यस कैसे मदद करता है, जैसे ओके सो इज फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट है फाइबर का और एक भी यूज़ है, दैट इज़ द यस फॉर द रिलीज ऑफ फॉर द ईजी एक्सक्रीशन और फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल को भी वो सपोर्ट करता है, जो हमारे बॉडी का वेस्ट है उसे रिमूवल के लिए भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है सोर्सेज की अगर हम बात करें शुगर कार्बोहाइड्रेट की, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हनी, सीरियल्स, शुगर, बनाना, मैंगो, पोटैटो, ये कुछ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑन बॉडी। अगर इफेक्ट, अब इफेक्ट क्या होगा अगर डेफिशिएंसी हुआ या एक्सेस में हुआ, तो अगर एक्सेस में हुआ तो क्या करेगी बॉडी, कन्वर्ट करेगी इनटू द फैट के अंदर। और दूसरा है ओवरवेट, हमारा क्या होगा, ओवरवेट बढ़ेगा इसकी वजह से। अगर डेफिशिएंसी हुई, अंडरवेट होगा। नेक्स्ट है टायर्डनेस आएगा हमें, पुअर वर्क एंड एफिशिएंसी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या नहीं करेगी, एनर्जी प्रोडक्शन जो है बॉडी को कम गिरेगा। अगर एनर्जी कम गिरा तो हमें टायर्डनेस फील होगा, एनर्जी लेस फील होगा। ओके, नेक्स्ट है फैट। अब फैट क्या है, यस फैट के बारे में समझते, ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बॉडी को ज़्यादा लगता है या फूड के अंदर ज़्यादा होता है। फंक्शन ऑफ फूड्स फैट्स की अगर हम बात करें तो फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन पहला तो, दूसरा है कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स को भी ये कैरी करता है, कि फैट जो है हमारी डाइट में होना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए फैट विटामिन्स एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैट सोल्यूबल है उनको एब्जॉर्प्शन के लिए क्या लगता है, फैट्स लगता है। ओके, तो इसलिए फैट्स का भी होना हमारे डाइट के अंदर उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसुलेटरी एक्शन। अब इंसुलेटरी एक्शन में क्या है कि अंडर द स्किन, हमारे स्किन के अंदर फैट प्रेजेंट है, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, तो वो क्या करता है, बाहर की जो टेम्परेचर है या फिर यस उसे मेंटेन करने का, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है जो बाहर एज कम्पेयर टू, अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो ये उस टेम्परेचर से हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। जैसे कि जिस यस फैटी होते हैं या जो थोड़े ओवरवेट होते हैं या फैटी होते हैं, उन्हें जब कोल्डनेस आता है या जब कोल्ड होता है तो उस टाइम पर उन्हें ठंडी जो है, जो हम बोलते हैं ठंड, उनको कम लगती है। और जो अगर कोई लीन पर्सन है जिसके अंदर फैट परसेंटेज जिसका कम है तो उससे ज़्यादा बचती है, क्योंकि एक इंसुलेटर की तरह काम करता है फैट उस टाइम पर। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के में क्या है, फैट एक्ट एज यस दैट इज इंसुलेटर जो मैंने अभी कहा इज, एंड दूसरा है कि फैट जो होता है ऑर्गन्स के, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है उसके क्या होता है, सराउंडिंग में होता है और प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द शॉक्स और एक्सटर्नल इंजुरीज से उन्हें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है पैलेटेबिलिटी। तो फैट जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग और फ्राइंग, और इसकी वजह से क्या होता है, फूड मटेरियल यस फूड बिकम टेस्टी एंड एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है सटाइटी वैल्यू। अब इसमें क्या है, गिव्स अ फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन, दैट इज वी कॉल्ड अ सटाइटी वैल्यू। अब सोर्सेस में क्या है, बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि ग्राउंडनट हुआ, मस्टर्ड सीड हुआ, नेक्स्ट तिल या फिर सीसेम हुआ, कोकोनट, पीनट, मस्टर्ड ऑयल। ओके, ये सारे नट्स एंड सीड्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं, रिच इन अ फैट। नेक्स्ट होता है एनिमल की, अगर हम बात करें तो मिल्क के अंदर घी, बटर, नेक्स्ट है एग, मीट, फिश ऑयल, ये क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ यस फैट इन केस ऑफ एनिमल फैट। ओके, नेक्स्ट अगर फैट की एक्सेस हुआ या डेफिशिएंसी, मतलब डेफिशिएंसी एंड एक्सेस इन द बॉडी, इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर एक्सेस में फैट हुआ तो क्या होगा, ओवरवेट, ओबेसिटी। नेक्स्ट है कॉज ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिसीज की वजह से होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी, अगर कम रहा तो क्या होगा, अंडरवेट, टायर्डनेस, फिर से क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन का भी सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ यस विटामिन, क्योंकि फैट जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन जो है फैट सोल्युबल विटामिन का नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन ये भी एक क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें है हमारा प्रोटीन जो होता है बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू हो या फिर ओके। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रंस या लैक्टेटिंग वुमन या फिर प्रेग्नेंट वुमन में इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है मोस्टली ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम चिल्ड्रन या फिर प्रेग्नेंट वुमन का जो फीटस होता है मोस्टली उसके लिए उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस ही है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में न्यू टिश्यू बनने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोटीन्स की वो ज़्यादा होती है। ओके, सो इंक्लूड फैट रिच फूड एंड फूड फॉर इन्फेंट, चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज। दूसरा इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। तो इसमें क्या है कि जो प्रोटीन है ये मोस्टली क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, तो हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं फ्रॉम द यस इन्फेक्शियस मटेरियल या इन्फेक्शन से। दूसरा है हार्मोन, यस हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स जो होते हैं वो भी कुछ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। ओके, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम जो है वो भी एक प्रोटीन है। ओके, सो प्रोटीन और एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, तो इस तरीके से वो रेगुलेट भी कर रहा है बॉडी के प्रोसेसेस को। जैसे अगर एंजाइम प्रोटीन की कमी होगी तो एंजाइम की भी कमी होगी। ओके, अगर एंजाइम की कमी होगी तो बॉडी की प्रोसेस जो है एनर्जी प्रोडक्शन की हो या फिर यस डाइजेशन की हो या फिर किसी के ब्रेकडाउन की हो, वो सारी प्रोसेस रुक जाएगी, क्योंकि बिना एंजाइम के बॉडी में प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट है एनर्जी सोर्स। सो एक बाइनरी या फिर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को। नेक्स्ट बॉडी हमारी यूज़ करती है। नेक्स्ट है सोर्सेज की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो एनिमल भी है और वेजिटेबल प्रोटीन्स भी है। तो एनिमल में मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट, एग, मीट, फिश। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स में सोयाबीन, नट्स एंड ऑयल सीड, आलमंड, कैश्यू नट्स, सीरियल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंगल सोर्स जो है, सिंगल सोर्स तो नहीं है, नॉट कंपेटेबल फॉर नहीं हो, तो कॉम्बिनेशन विद एनिमल सोर्स। ओके, नेक्स्ट है अगर हम सिंगल वे यहाँ पर ओनली वेजिटेबल्स या फिर प्लांट सोर्स, प्लांट के ऊपर अगर हम प्लांट फूड के ऊपर अगर हम डिपेंड होते हैं फॉर द प्रोटीन। ओके, सो ये कंप्लीटली नहीं करेगा हमारे प्रोटीन्स को। लेकिन अगर हम साथ में यस एनिमल प्लस वेजिटेबल प्रोटीन को अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम लेते हैं या फिर इन्हीं फूड को जैसे वेजिटेबल्स में अगर हम देखें तो दाल और चावल के साथ अगर हम लेते हैं तो प्रोटीन जो है क्या होता है, यस प्रोटीन हमें डाइजेस्टेबल भी होता है और पैलेटेबल भी बनेगा। सो जैसे कि इडली हुआ, डोसा हुआ, ओके, और गुड एग्जीनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पल्स उसमें हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो न्यूट्रिशनली क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है rather than using a single। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे कि improve the utilization of plant protection। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे कि खिचड़ी विथ कर्ड, ये एक एग्जांपल है। ओके, इडली है, डोसा है। ओके, ये भी क्या होगा, मेंटेन होगा हमारा जो न्यूट्रिशनल इंटेक होगा, यस प्रोटीन का इंटेक वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस। अगर प्रोटीन एक्सेस में हुआ तो क्या, और डेफिशिएंसी हुआ तो डेफिशिएंसी में काविशिक्वार, इसको क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, जनरली अफेक्ट द चिल्ड्रन इन एडवर्स कंडीशन। इसमें क्या होता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो बॉडी की प्रोसेसेस नहीं होगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी, तो उसे काविशिक्वार हम बोलते हैं। एक्सेस का तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अगर एक्सेस में होता है प्रोटीन तो प्रोटीन वेस्ट मटेरियल के थ्रू या यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सेस के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट होता है वाटर। तो वाटर जो होता है अभी यहाँ पर ये सबसे यस दिस इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और सबसे ज़्यादा यही लगता है, क्योंकि बॉडी जो होती है हमारी 75% या 70% किससे बनी हुई होती है, टोटल वेट ऑफ बॉडी। ओके,
इसमें से 70% जो होता है पानी होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर टू सेल्स को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, पार्टिसिपेटिंग इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर मेंटेनिंग का काम है। दूसरा है मीडियम, ओके, फॉर अ सब्सटेंस फॉर द डिजॉल्व इन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यू, ओके। जो सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल्स में जो सब्सटेंस होते हैं, ओके, उन्हें, तो वाटर एक मीडियम की तरह काम कर रहा है यहाँ पर कि कोई सब्सटेंस वाटर में हम डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद वो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना जो होता है सेल के अंदर बहुत ईजी होता है, ओके। नेक्स्ट है मेंटेन कंपोनेंट ऑफ यूरिन, ओके, हेल्प इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ओके। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, ओके। सबसे पहला है वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ओके।